हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एडुटेरिया वॉल्यूम 2 और सेट नंबर 2 सेट प्रैक्टिस लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पायनियर। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसे समाप्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग्स। और ये 1782 ईस्वी में हुआ और ये सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माधवाचार्य। और यहाँ पे बात कीजिएगा आप ऑप्शन ए में शंकराचार्य, यह अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और यहाँ पे है सी में रामानुचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के थे, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक। और डी में है निम्बार्काचार्य, ये थे द्वैतवाद के प्रतिपादक। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1192 में। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और 1191 में चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, संग्रामराज। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तारानाथ। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तंजौर। और ये चोल शासक के द्वारा इसे बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ। चतुर्थ में दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। उस समय इस संगीति का अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी घोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और तीसरे तीर्थंकर की बात कीजिएगा तो वो संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जादू टोना का बात किया गया है। सामवेद में गान की बात किया गया है, सारे गामा पधा निसा। यजुर्वेद में यज्ञ की, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए भीतरी स्तंभ लेख। इस लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी अमाजू। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? इसका आंसर हो जाएगा बी बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है और यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल लूट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी थाईलैंड। स्थल लूट देश से तात्पर्य ऐसे देश से है जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी नील नदी पर। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मूसी, कोयना, दूधगंगा। और भी है पंचगंगा, घाट प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि जालंगी हुगली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5, असम, मिजोरम, WB पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1914 में। 1886 में 96 में डुरंड रेखा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका तटीय भाग की लंबाई होता है 7516.5 किलोमीटर, जबकि ऑप्शन बी में 70 है, जो कि नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सी, कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1965। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसले। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तारापुर, और ये महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रोम। और इसका जो मुख्यालय रोम के इटली में है। इसकी स्थापना 1946 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पीसी महालनोबिस। और ये राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो योजना का कार्यकाल है 1951 से 56 तक था। और ये हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द्वितीय क्षेत्र। जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये होगा सरदार पटेल। और इस समिति के अंतर्गत 2 उप समिति भी
थी जो निम्न है: मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी, जबकि अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, अमेरिका। एवं राष्ट्रपति एवं महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरी अनुसूची में। और भारतीय संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें तीसरी अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का विवरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। पहला होगा परित्याग, प्रवासन या वंचित। और भारत में नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म के आधार से, दूसरा वंशानुगत के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा और पांचवा भारत के क्षेत्र में शामिल किए जाने के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति 14 और उपराष्ट्रपति 13। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वां है, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 13वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा डी होगा गॉड गिल फॉर्मूले। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है।
प्रदीप कुमार जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, LM सिंघली। 1998 नहीं, 1986 होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। और सूचियों की संख्या 3 होती है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। राज सूची में 100 विषय, संघ सूची में 100, राज सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषयों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेबल टेनिस। जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1928। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? पद्म। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यहाँ 2021 में। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, नेक्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, XY और XX लड़की के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, शार्क। शार्क मत्स्य वर्ग का प्राणी है, जबकि चूहा, चमगादड़ ये सब स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एल्बुमिन। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% लवण और 2.6% यूरिया होते हैं तथा 0.3 यूरिक अम्ल। और मूत्र का रंग जो है वो पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर, यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, जबकि यह 15 से 22 सेमी लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 भी लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ R बराबर दिया हुआ है 1.5 ओम, V बराबर दिया हुआ है 150 भी, तो P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होगा P बराबर V²/R। ये फॉर्मूला पे मान रखिएगा। आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आसंजक बल। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्कर्षीय गैस का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बी, आर्गन। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेरियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे नमक और चीनी का एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, इसे विलयन कहा जा सकता है क्योंकि उसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में इस तरह से नहीं होता है, पानी और कंकड़ पत्थर का मिश्रण होता है जो आँखों से देखा जा सकता है, इसीलिए यह विलयन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, विद्युत अपघटय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? इसका आंसर होगा सी, लाइकेन।
अगला क्वेश्चन है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए आर.पी. गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा बी केरल। और ये इस मिशन के माध्यम से नौकरियों को इच्छुक बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए ये किया गया है। अगला है ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा सी भवानी देवी। और ये तमिलनाडु की रहने वाली भवानी देवी है, पहली महिला तलवारबाज बन गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा सी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने नव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। और यह पुस्तक में बच्चों वोटिंग का आनंद लेते हुए किताब पढ़ सकेंगे, इसके उद्देश्य से इसे खोला गया है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी डी स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में डस्ट लिंक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत और उज्बेकिस्तान। और ये उत्तराखंड में आयोजित हुई है, उत्तराखंड के रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? इसका आंसर होगा डी बिट्टू। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपिलीन वित्तपत्र पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी केरल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर अजय माथुर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? इसका आंसर हो जाएगा बी अमेरिका, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MoU की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका थीम था। इसका आंसर हो जाएगा डी, वोकल फॉर लोकल। ये आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका थीम वही है, वोकल फॉर लोकल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। और ये प्रसिद्ध मराठी लेखक थे और ये इनका जो मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। कौन सा सनातन? चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021। इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप। और ये ऑनलाइन शिक्षा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10वां। पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है क्योंकि देश इसके मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा था। चौथे स्थान पर स्वीडन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 100। अगला क्वेश्चन मैथ से है, 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ से लिखिएगा 50 से 53, 59, 61, इसी तरह 67, 71 प्लस 73 और टोटल जोड़िएगा, ऐड करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 732। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या ज्ञात करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मान लीजिएगा x, जैसे x माना, संख्या x माना तो 3x इक्वल टू लिखिएगा x/3 प्लस 72। इसको काट कूट करके निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा डी, 27। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्यालय में 68 कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 38 कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है
तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। तो इसको बनाइएगा कुल कर्मचारी 100 मान के, ऐसे ये हो जाएगा 68 चाय और ये हो जाएगा 38 कॉफ़ी। इसी तरह निकालिएगा तो इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा सी ए 400। अगला क्वेश्चन है, ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगातार इस व्यापार में सरदार हो गया। यदि वो वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार शुरू होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसको बनाइएगा 8 माह आएगा। अगला क्वेश्चन है, 132 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरों को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में दिया हुआ है लंबी, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ये 30 और 42 को ऐड कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो निकलेगा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सेकेंड आएगा। दोनों को ऐड करके उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, दोनों को ऐड करिएगा तो 280 आएगा। 280 अब बाय 75 इंटू 5/18 कीजिएगा तो 14 सेकेंड आएगा। ठीक है, इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि तीसरे सेट और भी लेके आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। बीच में